हेलो, कैसे हो आप सभी। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। तो आज का दिन है 18 फरवरी 2025। आज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, राजस्थान, नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तीनों ही साथ में कवर करने वाले हैं एक ही क्लास में। स्टूडेंट क्या करते हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स का अलग वीडियो देखते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल इन दोनों का अलग वीडियो देखते हैं। तो एक साथ ही करंट अफेयर पढ़ लिया जाए तो अच्छी बात है ना। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि राजस्थान में जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें करंट अफेयर्स क्या होता है, स्टूडेंट को लगता है कि राजस्थान करंट अफेयर्स ही आएगा, इंटरनेशनल नहीं आएगा, नेशनल नहीं आएगा। तो ये ऐसी बात आपको नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है वो राजस्थान का तो होता ही है एग्ज़ाम में, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। साथ में क्या पढ़ने वाले हैं, 70वां 17 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। 70वां कहाँ हुआ है, किसकी अध्यक्षता में हुआ है, और 16वां कहाँ हुआ था, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। कल मैंने 38वें राष्ट्रीय खेल पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और 38वें राष्ट्रीय खेल दोनों आप अच्छे से पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया है। आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट अफेयर्स बाई ER शहजाद गोरी। आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमेडो शुरू किया है। कौन सा अभ्यास है, जो नौसैनिक अभ्यास है उस अभ्यास का नाम है कोमेडो। तो ये भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर ये अभ्यास शुरू किया है। ऑप्शन देखिए आप, सिंगापुर, थाईलैंड, रूस और इंडोनेशिया। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया देश के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास, अभ्यास का नाम क्या है, कोमेडो, ठीक है। तो ट्रिक बना लेना यहाँ से कॉमेडी के हिसाब से, ठीक है ना। कॉमेडी किसने की है, इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ में। आई से इंडिया, आई से इंडोनेशिया, ठीक है। और बीच में क्या आ गया, सी, ICI। इस तरह आप ट्रिक बना सकते हो। ये वाला पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर है। कोमेडो जो नौसैनिक अभ्यास है वो भारत ने इंडोनेशिया देश के साथ में मिलकर किया है। इसकी व्याख्या देख सकते हो आप, भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रिव्यू और नौसैनिक अभ्यास कोमेडो किया प्रारंभ। कोमेडो किसके साथ में हुआ है, इंडोनेशिया देश के साथ में हुआ। ये आप फोटो देख सकते हो, लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट फोटो, ये पूरी फोटो देख सकते हो। फोटो से क्या कंटेंट जल्दी समझ में आएगा। ये फ़ोटो अब आपके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए। ऐसा आप माइंड में क्लिक करना, यहाँ पे एक प्लेन था, यहाँ पे भारतीय झंडा था, यहाँ पे इंडोनेशिया वाले भी नौसैनिक थे और भारतीय नौसैनिक भी थे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कोमेडो हुआ है। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में 9वां एशियाई शीतकालीन विंटर गेम्स के बारे में बात कर रहा है। एशियाई विंटर गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं।
तो ये हुआ कहाँ है, इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? नोवा एशियाई खेल, नोवा एशियाई शीतकालीन खेल। ऑप्शन रहने वाला है दक्षिण कोरिया, भारत, जापान और चीन। तो ये इसका जो आंसर है ये तो नहीं रहने वाला, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। चीन इसका राइट आंसर रहने वाला है। खेल में सबसे ज़्यादा चीन ही है, चीन और अमेरिका। तो नोवा एशियाई शीतकालीन खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चीन देश ने। पहला क्वेश्चन क्या था? कोमेडो, कॉमेडी की है, किसने की है? भारत ने। किसके साथ में मिलकर की है? इंडोनेशिया देश के साथ में मिलकर की है। हमारा टारगेट ये है कि हमको क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक निकालनी होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या था? नोवा एशियाई शीतकालीन खेल के बारे में पूछा है, तो सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चीन देश ने। ये आप देख सकते हो, नोवा एशियाई शीतकालीन खेलों में चीन ने जीते सबसे ज़्यादा पदक। नोवा एशियाई शीतकालीन खेल चीन के हार्बिन में हुआ है और कब हुआ है? 7 से लेकर 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित हुआ है। इस आयोजन को आमतौर पर हार्बिन 2025 के नाम से जाना गया है। ये देखो, आप फोटो देखना, फोटो से क्लिक करना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हार्बिन 2025 एशियन विंटर गेम्स। तो दो फोटो क्लियर हो गई। एक फ़ोटो मैंने बताई थी आपको, एक प्लेन था, ठीक है, एक हवाई जहाज़ था, भारतीय झंडा था, पास में इंडोनेशिया के नौसैनिक थे और भारतीय नौसैनिक भी थे। तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हुआ कोमेडो, कॉमेडी हुई है भारत और इंडोनेशिया देश के साथ में। अभ्यास का नाम है कोमेडो, है ना, ध्यान रखना। दूसरा क्या है? सबसे ज़्यादा पदक चीन ने जीते हैं और हार्बिन बोला जाता है, हार्बिन में हुए हैं ये नोवा एशियाई विंटर गेम्स हुआ का है हार्बिन। ये देख सकते हो, हार्बिन 2025 एशियन विंटर गेम्स। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत का पहला, ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला है ना, इसी वजह से, बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो क्या है? हाल ही में भारत का पहला बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? पूरे इंडिया का पहला बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन देखो, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिक पार्क, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। सेकंड नंबर रणथंबोर नेशनल पार्क, थर्ड ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क और फोर्थ नंबर ऑप्शन है गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। तो पहला, भारत का पहला बायो बैंक शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर 1, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ, हल्की फुल्की बताएंगे डिटेल्स, ज़्यादा बताएंगे तो फिर कंटेंट याद भी तो होना चाहिए, एक्स्ट्रा मटेरियल से क्या करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आरएस में पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आरएस प्री 2025 में। ठीक है, तो ये है कहाँ बाघ अभ्यारण्य? ये बाघ अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। पहला क्वेश्चन भारत ने कॉमेडी की है, कॉमेडी का मतलब कोमेडो किया है, अभ्यास किसके साथ में? इंडोनेशिया देश के साथ में मिलकर किया। दूसरा क्वेश्चन क्या था बताओ आप? चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे एशियाई विंटर गेम्स में, हुए कहाँ? हार्बिन में। थर्ड क्वेश्चन, भारत का पहला बायो बैंक। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए वजह से हो जाता है क्योंकि ये पहला बायो बैंक है ना। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन कितने गजब दे रखे हैं, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, तो यही इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क मत करना, काजीरंगा मत करना। ये काजीरंगा जो है वो ये असम में पाया जाता है, असम में ये पार्क है। ठीक है ना, एक गेंडे के लिए, मतलब एक गेंडा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि काजीरंगा में एक ही गेंडा है, मतलब उसके उस गेंडे पे एक सींग है ना, ये देखो इस तरह सींग है। ये देखो, भारत का पहला बायो बैंक पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में हुआ शुरू। भारत का पहला, ध्यान रखना कौन सा है? भारत का पहला। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था? भारत ने इंडोनेशिया देश के साथ में क्या की है? कॉमेडी की है। नोवा एशियाई शीतकालीन खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चीन देश ने। ठीक है, और हुए कहाँ हैं? हार्बिन में हुए हैं।
थर्ड क्वेश्चन क्या था, भारत का पहला बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये हुआ पश्चिम बंगाल में। करंट से क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन अगर बनेगा तो ऐसा पूछा जाएगा पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो ये है वे हमारे पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहां से लॉन्च किया है? प्रोपेलेंट मिक्सर, ऐसा क्वेश्चन तो कहां से लॉन्च किया ये तो नहीं बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोपेलेंट मिक्सर है क्या, या ऐसा क्वेश्चन बनेगा प्रोपेलेंट मिक्सर का संबंध किससे है। देखो अब इसको कहां से लॉन्च किया ये तो बता देते हैं। ऑप्शन क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। ये फोटो देख सकते हो। अब देखो फोटो में क्या है कि जल्दी समझ में आएगा। भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर किया लॉन्च। ये देख सको ग्रीन कलर का है ना, ऐसे आपको माइंड में करना है कि हाँ हमने एक फ़ोटो देखी थी ग्रीन कलर की थी, वो था क्या, वो था प्रोपेलेंट मिक्सर। ठीक है, इंडिया डेवलप्स वर्ल्ड लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर सॉलिड रॉकेट मोटर्स। तो इसका संबंध किससे है? सॉलिड रॉकेट मोटर्स से रहने वाला है। रिवीजन करते हैं, रिवीजन जरूरी, रिवीजन के बगैर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। भारत ने कॉमेडी की है इंडोनेशिया देश के साथ में। ठीक है, तो क्या है, कोमेडो नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। सेकंड रहने वाला है, एशियाई शीतकालीन खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते चीन देश ने। ये हुआ कहाँ? ये हुआ हार्बिन में, हार्बिन बोलते हैं उसको, हार्बिन 2025 एशियाई विंटर गेम्स पहला है। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला बायो बैंक पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है कहाँ? ये है पश्चिम बंगाल में। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन 4 नंबर दे रखा है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य का है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? ये पूछा गया था RS प्री 2025 में, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये है कहाँ? ये है छत्तीसगढ़ में। ये वाला देखो, प्रोपेलेंट मिक्सर, इसको लॉन्च किया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, जरूर ये बन सकता है कि प्रोपेलेंट मिक्सर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया के संबंध में राजस्थान रिलेशन है इसके साथ में, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहां से शुरू हुआ? ऑप्शन जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली। देखो राजस्थान से रिलेटेड है तो ये तो ऑप्शन होने वाला है नहीं। कुछ स्टूडेंट जो है वो जयपुर की ओर जाएंगे, इसका भी आंसर नहीं है, इसका आंसर रहने वाला है उदयपुर। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है उदयपुर जिले में, ये देख सकते हो। राजस्थान की उदयपुर में होगा दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन। ठीक है, ये देख सकते हो आज की डेट 18 फरवरी, आज से स्टार्ट हुआ और आज ही मैंने करंट अफेयर्स का मतलब क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अब इसका जो संबंध रहने वाला है किससे है? बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखना सीधा ही जल से रहने वाला है ना। ये फोटो देख सकते हो आप। ठीक है, इसमें आपको कंटेंट जल्दी याद होगा। ऐसे याद करना, इस फोटो को देखते यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे भी पानी है। इसे रिलेट करना होगा, रिलेट करोगे तो करंट क्या है कि इजी हो जाएगा, जल्दी याद होगा। देखो फोटो के अंदर पूरा एकदम दे रखा है, सीधा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर में 18 फरवरी 2025। ऐसे माइंड में करना, जैसे 10 दिन बाद में याद होगा, अरे ये हुआ कहाँ था।
तो ऐसे माइंड में करना, और हाँ एक फ़ोटो थी पास में, ऐसे 2 फोटोएं थी जल से रिलेटेड, तो इसका मतलब अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का जो सम्मेलन है इसका संबंध कहीं ना कहीं जल से है। ठीक है, तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 17 फरवरी को मध्य पश्चिम में उत्तरी क्षेत्र का सहयोग क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। देखो मैं सम्मेलन का क्वेश्चन इसीलिए नहीं छोड़ता, मतलब डेली लेके आता हूँ सम्मेलन का क्वेश्चन, क्योंकि सम्मेलन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो 17 फरवरी को मध्य पश्चिम में उत्तरी क्षेत्र का सहयोग क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ है। ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। आंसर रहने वाला है जयपुर। देखते हैं, ये देखो, हाल ही में 17 फरवरी को मध्य पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ है। फोटो अपने दिमाग में बिठा लेना, इस तरह याद करना, एक ही लाइन में सब जने बैठे थे, इस तरह से रिलेट करना होगा हमको। तो हमारे को क्या है, कंटेंट याद करना इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, तो पीछे क्या लगा हुआ, पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर में क्या है, मध्य है, पश्चिम है, उत्तर है। क्या है, मध्य है, पश्चिम है और उत्तर है। तो पूर्व कहाँ गया, पूर्व नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या, संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन हुआ है जयपुर में। हुआ कंटेंट याद, फोटो से कंटेंट जल्दी याद होता है। ये तो आज का ही क्वेश्चन है, ये अभी डाला मैंने जस्ट, है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, मनीष कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो पहले ये थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका कार्यकाल हो चुका है खत्म। ठीक है, और नए कौन बन गए, नए बन चुके ज्ञानेश कुमार। अच्छा, इम्पोर्टेंट तो ये है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए, लेकिन कौन से नंबर के बने हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, फिर ये तो क्या इजी क्वेश्चन हो जाएगा। सीईटी, पशु परिचर, एलडीसी, उनके लिए क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर पब्लिक सेक्टर की तैयारी करते हैं, आरएस की करते हैं, ठीक है, आईएएस की करते हैं, तो ये पूछा जाएगा। ये 26वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। राजीव कुमार थे वो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। देखो ये देख सकते हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हाल ही में ज्ञानेश कुमार 26वें को, मतलब ये 26 बने हैं, तो इनको बनाया गया है। फ़ोटो आप देख सकते हो, फ़ोटो ज़रूरी है, फ़ोटो के बगैर तो कंटेंट याद होता ही नहीं है। मतलब जो फ़ोटो देखते ना, तो 90% तो सीधा ही दिमाग में घुस जाता है। ज्ञानेश नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, फ़ोटो याद कर लेना। चश्मा पहने हुए हैं ये, थोड़ी सी हंसमुख इनकी, आप देख सकते हो चेहरा कितना है, हंसमुख है, हंसमुख चेहरा वाले हैं ये। और इनका जो नाम रहने वाला है ज्ञानेश कुमार, कौन से नंबर के बने, 26वें। देखो रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन के बगैर तो कुछ है ही नहीं। कॉमेडी की है इंडोनेशिया ने भारत के साथ। चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं शीतकालीन, एशियाई शीतकालीन खेल में। ठीक है, हुए कहाँ, हार्बिन में। पहला बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, अच्छा है कहाँ, यह है पश्चिम बंगाल में। तो 4th नंबर ऑप्शन क्या है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। अच्छा, इसका क्या रिलेशन होगा, ये आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करना होगा। प्रोपेलेंट मिक्सर, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन ये हुआ है उदयपुर में। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये यो आर में क्या क्वेश्चन बन सकता है क्या, 6 सेंस तो ऐसा ही कह रहा है मेरा, देखते हैं क्या होगा। भजन लाल जी की फ़ोटो थी, पानी की भी फ़ोटो थी, पानी भी थे, 2 पानी की फ़ोटो भी है। अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ कहाँ है, ये हुआ है उदयपुर में। संबंध है बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम, जहाँ पे जल बढ़ आए वहाँ इस सम्मेलन का संबंध रहने वाला है। मध्य पश्चिमी और उत्तरी, अच्छा पूरब नहीं है, कोई बात नहीं। राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ, जयपुर में। देखो ये वाला सम्मेलन हो रहा है, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर में हो रहा है।
मध्य पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्र का सहयोग क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन हो रहा है जयपुर में। फोटो आप देख सकते हो, एक ही लाइन में सब बैठे हुए हैं, पीछे लगा हुआ है पोस्टर, याद होना चाहिए। ये पूरा का पूरा कंटेंट जयपुर इसका आंसर रहने वाला है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज ही बनाए गए हैं, ज्ञानेश कुमार आज ही अपने पद पर बैठ चुके हैं। 26, ध्यान रखना 26, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। बेंगलुरु में आयोजित एग्रो इंडिया 2025 में प्रदर्शन के लिए सूर्य किरण टीम ने शामिल राजस्थान के कौन से पायलट हैं? देखो, हाल ही में एग्रो इंडिया 2025 हुआ कहाँ है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एग्रो इंडिया 2025 हुआ है बेंगलुरु में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, एक प्रदर्शन किया गया सूर्य किरण का। प्रदर्शन का मतलब वहाँ पे क्या है, हवाई जहाज़ें उड़ाई गई है कलरफुल, कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी ऐसे गए, कभी ऊपर नीचे, ऐसे ना, उसको बोला जाता है एग्रो इंडिया 2025। सूर्य किरण टीम में शामिल राजस्थान के कौन से पायलट हैं? ऑप्शन रहने वाला अंकित वशिष्ठ, ऑप्शन बी राजेश काजल, और उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही पायलट सूर्य किरण टीम में शामिल थे, अंकित और राजेश। अंकित और राजेश, अंकित और राजेश पायलट कौन से थे? अंकित और राजेश। अंकित और राजेश। कॉमेडी किसने की है? इंडोनेशिया के साथ में। शीतकालीन खेल चीन। पहला बायो बैंक पश्चिम बंगाल में, पदमजा से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। सूर्य किरण टीम में शामिल दो, अंकित और राजेश, राकेश नहीं है, अंकित और राजेश, ये देख सकते हो आप। एयर इंडिया 2025 में सूर्य किरण अभ्यास में राजस्थान के दो पायलट अंकित वशिष्ठ, जिनका संबंध जयपुर जिले से रहने वाला है, राजेश काजला, यहाँ पीछे क्या था, यहाँ राजेश काजल है ना, तो यहाँ पे काजला कर लेना, मिसप्रिंट हो ही जाती कभी कभी। राजेश काजला और अंकित वशिष्ठ, ठीक है। तो ये आप फोटो देख सकते हो, ये देखो, एयर इंडिया 2025 सूर्य किरण की आसमानी अटखलियों में शामिल राजस्थान के दो पायलट, अंकित वशिष्ठ जयपुर, राजेश काजला सीकर। ये देखो सूर्य किरण का, ये देखो फाइटर प्लेन है, बिल्कुल रेड कलर में। अब तो आप कंटेंट याद कर लोगे, अच्छा ये रेड कलर का था, सूर्य किरण था, राजस्थान से दो पायलट थे, राकेश भी था, अंकित भी था, अंकित का संबंध जयपुर से है। तो ऐसे माइंड को क्या है कि आप रिवाइज करते रहा करो, कंटेंट जल्दी आपको याद हो जाएगा। फोटो के माध्यम से हमारी जो किताब आती ना, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की, उसमें सारा कंटेंट ही ऐसा डाला गया है। अभी पुस्तक काफ़ी चर्चा में थी, लगभग 20,000 आसपास सेल हुई होगी, इतना मेरे को आइडिया नहीं है, 20 या 21,000 बुक सेल हुई थी करंट अफेयर्स की। तो ऐसा करंट अफेयर्स का मटेरियल पूरे राजस्थान में ही नहीं है। फ़ोटो के माध्यम से इधर आपको कंटेंट मिलने वाला है, पास में आपको फ़ोटो मिलेगी, तो कंटेंट पढ़ोगे, फ़ोटो से रिलेटेड करोगे तो कंटेंट तो याद होना ही है। और हमारी जो पुस्तक है उनसे तो करंट अफेयर्स बाहर जाता ही नहीं है। एजुकेशन जा सकते हैं ना, नॉर्मल राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो वो ऐसे क्वेश्चन हम नहीं डालते। इसका रीज़न ये है कि हाई लेवल के क्वेश्चन डालते हैं, सीधे वही क्वेश्चन डालो ना जहाँ मेरिट डिसाइड करें। एजुकेशन बना के, कंटेंट भर के, इतनी बड़ी किताब बना के, उसका हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? कौन सा वाला? 23वां। अरे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, इसको आप सोचो, ऐसा मत सोचो कि हार्ड ही हार्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, हाई लेवल के आते हैं। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तीनों ही कन्फ्यूज़न है, तो आप ऑप्शन नंबर 5 कर देना, ठीक है, अनु उत्तरिक्त पर्सन, ठीक है, या फिर अनु उत्तरिक्त उत्तर, है ना। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका रहने वाला है तमिलनाडु। अभी आपको फ़ोटो दिखाएंगे, फ़ोटो से याद हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन याद नहीं हुआ ना। अब देखो फ़ोटो देखते हैं, याद करते हैं। ये देखो, 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन तमिलनाडु में हुआ। फ़ोटो से रिलेटेड करना, यहाँ 23 लिखे हुए थे, नेशनल है, पैरा एथलेटिक्स है, चैंपियनशिप लिखा हुआ है,
पास में ज्ञान सरोवर का लोगो भी था। और यहाँ पे देखो, इनको ये पैरा खिलाड़ी है ना, ये देखो, और यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु। तो हुआ कहाँ है? तमिलनाडु में। कंटेंट याद हो गया। अब ये पहले तो आप देख रहे थे क्वेश्चन हार्ड लग रहा था, अब ये देखो इजी हो गया। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। आज से शुरू हो गए, आज से या कल से ही शुरू हो चुके हैं। मतलब कि ये 17 तारीख से लेके और 20 तारीख तक चलने वाले हैं। वाह भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 मेडल जीते हैं इन्होंने ओलंपिक के अंदर। हाल ही में बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मनु भाकर को दिया गया है। हाल ही में बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? मनु भाकर को। तो फ़ोटो देख लेना, फ़ोटो जब देखते हो तो कंटेंट क्या होता है जल्दी याद होता है। ठीक है, यहाँ पे लोगो मिला, लोगो मिलने के बाद में बीच में कौन मिले? मनु भाकर जी मिले हैं। ठीक है, और इनको दिया गया है बीबीसी। ठीक है, बीबीसी मतलब ए बी और सी। ठीक है, तो बी से रिलेटेड करना। बीच में कौन थी? मनु भाकर। तो मनु भाकर को ये अवार्ड दिया गया है। देखो पिक याद रखोगे ना आप तो कंटेंट याद हो जाएगा। पिक में से याद रखना कि पास में एक लड़की थी, मीराबाई चानू है या ये कौन है, और मनु भाकर जी है, फिर एक और जेंट्स थे, तो बीच में थी मनु भाकर। और ए बी सी, बी से बीबीसी स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। याद हो गया कंटेंट? ठीक है, अब बात करते हैं 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राज़ील में हुआ। अच्छा, 70वां अगर ब्राज़ील में हुआ तो 16वां कहाँ हुआ? 16वां हुआ रूस के कजान शहर में। अच्छा, ब्राज़ील में कहाँ होगा? ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो। कब होगा? 6 से 7 जुलाई 2025। अभी लेट है, फिर भी हम कंटेंट पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में क्वेश्चन बनेगा। थीम इसकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है ना। ये क्वेश्चन तो 3 से 4 बार पूछा गया एग्जाम में। थीम क्या है? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ। साउथ है ये ना, साउथ वर्ड जहाँ आ जाए तो वो थीम का आंसर रह जाएगा। अब ये पूरा वर्ल्ड है। और ब्राज़ील कहाँ है? मतलब ये दक्षिणी अमेरिका इस तरह से, इधर क्या उत्तरी अमेरिका। ब्राज़ील यहाँ होगा ना। ठीक है, तो ब्राज़ील यहाँ है, एक सेकंड, ब्राज़ील यहाँ है तो यहाँ पे रखना साउथ, ये साउथ में। तो 4 ऑप्शन मिल जाएं थीम को लेकर, तो जहाँ पे साउथ वर्ड आ जाएगा तो वो डायरेक्ट हमारा आंसर रहने वाला है। 70वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील देश में स्थित है। 6 से लेकर 7 जुलाई 2025 तक ये चलने वाला है। थीम इस बार रखी गई है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल। तो ग्लोबल वर्ड तो होगा ही होगा क्योंकि मैंने ग्लोबल बना भी दिया। और साउथ वर्ड याद रखना, यहाँ से एक ऑप्शन यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्षता करेंगे ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है लुइस इनासियो दा सिल्वा। ये नाम है, ये क्या है? लुइस इनासियो दा सिल्वा। ठीक है, और 2000 कहने मतलब 2024 का कहाँ हुआ है? 16वां, वो हुआ रूस के कजान शहर में। रिवीजन करते हैं, रिवीजन रहने वाला है। भारत ने कॉमेडी की है इंडोनेशिया के साथ में। अभ्यास का नाम रहने वाला है कोमेडो। सबसे ज़्यादा 9वें एशियाई शीतकालीन खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते चीन देश ने। इसको बोला जाता है हार्बिन। पहला बायो बैंक, क्वेश्चन नहीं बनना था लेकिन पहला आ गया इसलिए क्वेश्चन बनाना पड़ा। पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। क्यों है? क्यों डाला गया सर ने? इसीलिए डाला गया क्योंकि RSPरी 2025 में आया है। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, मैंने बता दिया। प्रोपेलेंट मिक्सर क्या है? ये एक रॉकेट से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। जल की बात आ चुकी है, जल मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है उदयपुर में, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा जल वाला हुआ तो फिर मध्य पश्चिमी और उत्तरी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये थोड़ा राजस्थान है, देखो ये राजस्थान इस तरह से, ये देखो
ये है उदयपुर, ये है जयपुर। यहाँ क्या क्या हुआ है, यहाँ हुआ जल वाला ना, जल मंत्रियों का सम्मेलन। यहाँ पे देखो ये मध्य में है ना, तो मध्य वर्ड आएगा, फिर आपको डायरेक्ट जाना है। अच्छा ये सम्मेलन कहाँ हुआ, ये सम्मेलन हुआ जयपुर में। जल वाला कहाँ हुआ है, जल वाला हुआ है उदयपुर में। अब जल वाला उदयपुर में ही होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ इधर से बहती है, बनास नदी, ठीक है, चंबल नदी, ये सभी नदियाँ यहीं बहती है, तो जल सबसे ज़्यादा यहीं है। यहाँ जल नहीं है, यहाँ पे मध्य में है। मध्य में क्या है, जयपुर। जहाँ मध्य वर्ड मिल गया, मध्य पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र सहयोग क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ, जयपुर में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज ही बने ज्ञानेश कुमार, बड़ा ही ज्ञान है इनमें, ठीक है, इसी वजह से इनको बनाया गया। 26वें हैं, 25वें राजीव कुमार। बेंगलुरु में आयोजित एग्रो इंडिया 2025, एग्रो इंडिया 2025 कहाँ हुआ, बेंगलुरु में। राजस्थान से 2 पायलट गए हैं, अंकित और राजेश। अंकित का संबंध जयपुर से, राजेश का संबंध सीकर से। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है तमिलनाडु में। याद होगा नहीं, लेकिन याद फोटो से करेंगे। साइकिल थी, 3 साइकिल थे, नीचे तमिलनाडु लिखा था। इस तरह से कंटेंट आपको याद करना होगा। ABC, बीच में कौन है, मतलब ABC मनु भाकर जी हैं बीच में, ठीक है। और इस अवार्ड का भी नाम है BBC इंडिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। ब्रिक्स के बारे में बता दिया। ब्रिक्स है 17वां और 2025 में शुरू होने वाला, 6 से 7 जुलाई। इस बार होगा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। पिछली बार कहाँ हुआ, रूस के कजान शहर में हुआ, ठीक है। और इसकी थीम याद नहीं हो पाएगी, तो इसी वजह से ध्यान रखना, पीछे वाला वर्ड है साउथ, लेकिन पीछे वाला एक वर्ड ग्लोबल भी है, तो ग्लोबल ऐसे बना लेना, क्योंकि ब्रिक्स जो है बहुत बड़ा नाम है, सम्मेलन भी है, तो पूरे विश्व को लेकर मान लो चलते हैं। वैसे इसके अंदर 6 से 7 ही देश शामिल होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना। एक दक्षिणी अमेरिका के अंदर एक देश है ब्राज़ील, ब्राज़ील के अंदर होने वाला है साउथ, ग्लोबल साउथ। थीम का नाम लेने वाला है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट ईओ और आरओ की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम है 23 मार्च को। और इस बार पेपर कैसा आएगा, इस बार पेपर आएगा हाई तो आएगा, लेकिन हाई के साथ में 3-4 प्लस लेके भी जाएगा। इतना कठिन पेपर आने वाला है, मतलब 80 मेरिट जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। 80% नहीं जाएगी, मतलब जिसके 120 में से 80 नंबर होंगे वो क्लियर करेगा। इस बार हाई लेवल का पेपर आने वाला है। करंट अफेयर्स पिछली बार 20 क्वेश्चन पूछ लिए और सभी स्टूडेंट के ऊपर गए, हाई लेवल के पूछे गए। तो फिर करंट अफेयर्स और ईओ की पुस्तकें कहाँ से पढ़ें, इंपॉर्टेंट तो ये है। करंट यहाँ से पढ़ो, राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिकांक पशु परिचय विशेषांक के लिए ये बहुत उपयोगी पुस्तक थी। सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे, फिर हमने इसको अलग करके कंटेंट डाल के वापस तैयार की पुस्तक, ठीक है। तो ये वाली किताब रहने वाली है ईओ आरओ के लिए, बेस्ट करंट अफेयर्स के लिए। इसमें आपको आर्थिक समीक्षा, बजट, फ्लैगशिप योजना, वन रिपोर्ट, ओलंपिक पैरालंपिक प्रमुख अभियान, सुजस सार संग्रह, यही है ज्ञान सरोवर की पूरी खास बात। हम कंटेंट बनाते हैं सुजस सार बुलेटिन से, ठीक है। और राजस्थान हमने करंट अफेयर्स लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स ही है। हमारी किताब का नाम राजस्थान करंट अफेयर्स रखने से ऐसा नहीं है करंट राजस्थान का ही है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी शामिल है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। 2024 में जितने भी एग्ज़ाम आए हैं इसके सारे क्वेश्चन डाले गए हैं और ये किताब लिखी गई है। डॉक्टर तो नहीं हम हैं इंजीनियर शहजाद गौरी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। टू द पॉइंट कंटेंट है, फ़ोटो के माध्यम से बताया गया है। मात्र 5 से 10 घंटे में आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हो, ठीक है। मार्केट में मिल जाएगी और कई जगह आउट ऑफ स्टॉक भी है, झूठ तो हम बोलेंगे नहीं। आउट ऑफ स्टॉक है तो फिर ये पुस्तक मंगाइए कहाँ से, ये मंगाइए ऑनलाइन 8949279482, यहाँ से आप पुस्तक मंगा सकते हो। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टू द पॉइंट कंटेंट सिलेक्शन बुक्स ही बनाता है। अच्छा, तो फिर बात करते हैं 40 नंबर जो ईओ आरओ के अंदर पार्ट बी है, वो कहाँ से पढ़ें, वो पढ़ें आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक। यहाँ पे आपको 1200 MCQs मिल जाएंगे।
अब MCQ ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन डाल दिया फिर 4 ऑप्शन डाल दिए फिर यहाँ पे कौन सा आंसर है फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, फिर आपको 1 2 3 इस तरह ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर नीचे इंपॉर्टेंट दी गई है इसकी पूरे क्वेश्चन की व्याख्या। तो इसी वजह से ये किताब काफ़ी चर्चा में रही है और सबसे ज़्यादा किताब यही बिकी है मार्केट में। मार्केट में 10 से 12 बुक्स ही है URO के लेकर, लेकिन ये वाली पुस्तक ने धमाल मचा दी है। 1200 MCQs, आप यही पुस्तक पढ़ लो काफ़ी है। 40 में से आपके लगभग 38 सही हो जाएंगे अगर ये पुस्तक आप पढ़ के जाओगे तो। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये पुस्तक है, ठीक है। टू द पॉइंट और सिलेक्शन बुक्स तो है ही है। ज्ञान सरोवर नामी विश्वास है सिलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। कंटेंट ऐसा बनाते हैं तो होना ही है। लेखक आप देख सकते हो, ये लेखक लिखी गई है हनीफ चौहान, जो है सहायक लेखा अधिकारी के पद पर अभी कार्यरत है। सेकंड नंबर इसके लेखक रहने वाले अल्ताफ हुसैन, जो कि EORO एक्सपर्ट माने जाते हैं। और इसमें मेरा भी योगदान है, ER शहजाद गौरी का। मेरा योगदान इसमें EORO के जो 8 योजना आती है वो योजना मैंने तैयार की है, क्योंकि वो करंट बेस पे है ना, इसी वजह वो योजना मैंने तैयार करके दी है। बाकी ये पुस्तक के लेखक हनीफ चौहान और अल्ताफ हुसैन ही है। और हमारे संपादक है, इनको मैं शुक्रिया कहता हूँ, PR ढांका जी, जिन्होंने इस पुस्तक को ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के माध्यम से प्रकाशित करा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करो। कल वाली जो करंट वाली क्लास आएगी और बेहतरीन आएगी। करंट आपका मैं डेली आपको याद करा दूंगा, ठीक है, रिलेट करा के याद करा दूंगा पूरा, ठीक है। कॉमेडी करो। इंडोनेशिया के साथ में चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, ठीक है। पदमजा पश्चिम बंगाल, ठीक है। और जल वाला, जल नीचे सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है। जल सम्मेलन की बात कर रहा हूँ, उदयपुर। बीच में मध्य कौन सा सम्मेलन, जयपुर। तो और BBC बीच में मन्नू भाकर की फ़ोटो। कंटेंट आप ऐसे याद कर दो। ओके, थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना एक बार, उससे क्या हल्का सा मोटिवेशन मिलता है कि यार किसी स्टूडेंट ने लाइक किया तो हम क्लास और बेहतरीन बनाएं। शुक्रिया।